को भी पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों ये लोग अपने मुल्क के नहीं हो सकते तो हमारे किधर होंगे। वहाँ पे झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान के, जो बसेस यहाँ से जाती हैं ना वहाँ पे, उन्होंने खुद उतारे हैं। अच्छा, उन्होंने इमरान खान के जो झंडे थे उन्होंने खुद उतारे। कश्मीर हमारे हाथ में था ही, कब जो निकल जाएगा, और हमारे हाथ में होना भी नहीं चाहिए, होता भी तो नहीं होना चाहिए। अब पहले बात तो है नहीं, वो इंडिया के हाथ में। इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है। क्या मतलब? वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है, पूरे जो उनसे दूसरे भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। जाके देखे, मेरा तो ददियाल रहता है कश्मीर में। अच्छा। वहाँ के लोगों को बिजली पूरी नहीं पहुँचती उनके घरों में। बिजली कहाँ से बनती है आपको पता है? पाकिस्तान में जो वहाँ पे उनके जो डैम्स उधर है, सारी बिजली वहाँ से लेके तो उनको दिया कुछ नहीं जाता उसके मतलब। वो बेचारे वहाँ से यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ पे आके दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं बेचारे आके। ठीक है, उनकी 98% जो जितनी भी अवाम है सारी यहाँ पे जॉब्स कर रही है। वो खुद कहते हैं कि इससे बेहतर है हम खुद मुख्तार, जो वो कह रहे हैं ना कि हम चाहते हैं हम खुद इंडिया के साथ जो मिल जाए। आगे कहता हूँ कि इन लोगों ने साल सवा साल में आके गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया, आंखों में आंसू है। इन लोगों ने रुपए की कदर किस जगह 60-70 रुपए का डॉलर था 300 पे पहुंचा दिया। गरीब बंदे से पूछे, वो टोल कमाए, किराया दे, बिल पे करे, बच्चे पाले, क्या करे सर। लोग घरों का आटा वगैरह पूरा करें या बिजली का बिल पूरा करें या पेट्रोल पूरा करें, इसका ये इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है। ये बंदा जो ये इतनी महंगाई है, बंदा जी करता है कि मैं मारी जाऊँ। इससे ज्यादा मैं बिल जमा 16,000 में मूली, मेरे घर एसी भी नहीं है, 16,000 रुपये बिल है। ये पेट्रोल का हिसाब लगा लें, ये दालें, आटा, चावल इतने महंगे है कि बंदा जिन्हें बस दर हो गया। मेरे बोझ जैसे कहते हैं सर से ऊपर पानी हो गया। इस टाइम आम मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया। While the political and administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt trap. हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे कि जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद के लिए वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना जो है वो एग्जैक्टली भीख मांगने के बराबर ही है। तो भीख मांगने को हम तो भीख मांग रहे हैं। एग्जैक्टली अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है भाई। तो मालदीव जो है वो एज कम्पेयर टू इंडिया तो पीछे ही है, तो इस वजह से वो कोशिश कर रहा था कि इसको डेवलप इंडिया ने किया ना। अरे जवाब तो दे दो, अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब उसके लिए आपको विजडम चाहिए, उसके लिए आपको विजन चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज को असर नौ विजिट करना होगा। इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे भीख दे दें, ऐसे कर ले। मिसाल दे, किससे? जो भी उससे अटैच हो। चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक हो, नहीं, इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था। और वो मकसद ये था कि वहां पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मजहब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मजहब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मजहब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्जाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहां पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियां दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो खवातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं
और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मजहब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो गजवा हिंद करके और किसी मुल्क को फतह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गांव है जहां पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक्य को। उसके बाद उन मर्दों उन औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे खिलाफ दूसरे मजाहिब के जो लोग हैं वो कतारदार पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को खत्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को खत्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नजर आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नजर आ रहा है, वो ये है। वहां पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीजें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौकिफ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस ने जो है, पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज करवा दिए, ये रिजॉल्व करवा दिए मसला। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाकया होता है तो हम फौरन उसको उठाते हैं, हम तो उसको यूं सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इस मंदिर में ये किया गया है, इस मस्जिद में लोगों के साथ ये हुआ है, ये जो है ये इंडिया में ये गाय के ऊपर जो है ये हुआ है, गोश्त खाते हुए जो है ये लोगों को इस तरह मारा गया है। हमारे अपने मुल्क में अगर कुछ होगा तो हम उसको छुपा लेंगे, हम कंप्रोमाइज करवा देंगे, हम मजलूम और जालिम के बीच कंप्रोमाइज करवाएंगे। ये पहला वाकया होगा दुनिया का अनोखा कि मजलूम और जालिम के बीच आप कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, आप पैचअप करवा रहे हैं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये वाइस वर्सा होता और मुसलमान की किसी मस्जिद में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। सिलसिला ऐसा चल रहा है, खुदा जाने कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जाना है, इंटेंशन क्या है, किंग्स पार्टियों की क्या हैसियत होती है, वो अवाम में कितनी पॉपुलर होती हैं, किस तरह से वो राज करती हैं और उनके राज करने का अंदाज क्या होता है, और किस तरह से मुल्क मसाइल से दो चार होता है, किस तरह से मुल्क जंगों से दो चार होता है, पराई जंगों का हिस्सा बनता है, जाकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनाया जाता है, इंतहा पसंदी का गढ़ बनाया जाता है, ना जो अदम बर्दाश्त का गढ़ बनाया जाता है, गैर रवादारी का गढ़ बनाया जाता है। और कुछ लोग जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान, तो बमशेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20